टाइप नंबर 3, ठीक है। टाइप नंबर 3 क्या बोल रहा है कि लाइन बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स a एंड b, मतलब कोई लाइन है और वो लाइन बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ कोऑर्डिनेट a b। अगर a और b कोई पॉइंट है, ठीक है, उनको जो बाइसेक्ट कर रहा है वो उस लाइन को, यानी जो a और b को ज्वाइन कर रहा है और उसको जो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जो ये समझो कि दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, उससे जो दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी, ठीक है, उस लाइन को किसी दूसरा लाइन जो है लीनियर इक्वेशन का, वो किसी पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसा पता करने के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डज द लाइन मतलब कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। किसको बाइसेक्ट करेगा? लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट मतलब ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान समझ लो। लाइन को क्या है, वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन, मतलब हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते, हम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते, लाइन को सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो होती है ये लाइन होती है, और यहाँ से ये जो लिखा जाता है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। और ये क्या होती है? लाइन। इसका याद रखना, ध्यान समझना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला? बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी हमारे पास क्या है? दो कोऑर्डिनेट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये पूछा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक पॉइंट मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन में रखेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब ये क्या करेगा? उस लाइन पर होगा, और नहीं करेगी तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसके मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। और मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या दिया है? -2 3, एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? 4 और 1। तो देखो यहाँ पर मिड पॉइंट लगा देंगे, तो मिड पॉइंट क्या लगेगा हमारे पास? x y p के लिए। तो यहाँ एक डायरेक्ट हम एक साथ कर सकते हैं, चलो अलग अलग कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये है x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर देखो -2 प्लस 4 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, 3 प्लस 1/2। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/2, मतलब x इज इक्वल टू 1, और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 4/2। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 2 1 जा 2 जा, तो y इज इक्वल टू आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट मिल गए हमारे पास 1 और 2, ठीक है। ये p के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हम क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है? इक्वेशन में क्या है? 3x इज इक्वल टू y प्लस 1। 3x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर अब इसके लिए x है और ये y है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं वो क्या होगा? ये पहला x होगा, दूसरा y। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ? 1, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? y प्लस y की 2 प्लस 1, y की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी? 2 प्लस 1। ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या लगाया हमने? मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। क्या लगाया? मिड पॉइंट फार्मूला। इससे हमने क्या किया? इसके कोऑर्डिनेट को निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो डज द लाइन 3x इज इक्वल टू y प्लस 1, मतलब ये लाइन है, यानी लाइन इक्वेशन है, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ये लाइन बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b। तो उसको क्या बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं? ये वाला। तो ये बाइसेक्ट कब करेगा? जब उस लाइन पर होगा तब। तो पहले हमें सेटिस्फाई क्या करना था? ये इस लाइन पर है कि नहीं, तो तब बाइसेक्ट करेगा। समझ में आई बात? तो हमने क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ ये उसके ऊपर है। तो अभी चेक कर देखो, ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा टॉपिक है, यानी टाइप है कि इसमें क्या बोल रहा है कि जो लाइन हमारे पास गिवन है, उस लाइन को कोई दूसरी लाइन जो है, यानी जो ये समझो कि दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, उससे जो दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी, ठीक है, उस लाइन को किसी दूसरा लाइन जो है लीनियर इक्वेशन का,
वो किसी पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसा पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे और एक कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट से ही किसी इक्वेशन को पता करते हैं कि इससे इक्वेशन, इस कोऑर्डिनेट से इक्वेशन जाएगी कि नहीं जाएगी, या उस पॉइंट से इक्वेशन जाएगी कि नहीं जाएगी। ये मैंने दूसरा लॉ बताया था, मतलब दूसरा रिमेंबर नोट में दिखाया था। तो अगर उससे सेटिस्फाई करेगी तो वो लाइन उससे जाएगी, मतलब यहाँ पर कोई तीसरी दूसरी लाइन है जो इक्वेशन है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये कब पता चला कि जब ये लाइन, ये पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई किया तब। ठीक है।